5 साल इनको ऐसे ही रखना है। 5 साल ये चू 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 करते रहेंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर इन्होंने कुछ न कुछ राग करना है। कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी झूठ, इतनी अफवाहें फैला करके कि मोदी जी आके तो संविधान बदल देंगे। कौन आया प्रधानमंत्री? मोदी जी आए ना, संविधान बदल गया। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, आदरणीय माननीय पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, तो इतना पूजनीय संविधान, उसको कोई छेड़ सकता है? ये 5 सीटें झूठों के सारे जीते। तब तो ईवीएम ठीक थी, तब किसी ने कहा ईवीएम में गड़बड़ है। बताओ, ईवीएम ठीक है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। तो बहुत शर्म की बात है, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। हालात ये हैं कि अब तो कांग्रेस के साथी ही कहने लगे हैं कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उसे ले डूबता है। ऐसे में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हो या महाराष्ट्र, कांग्रेस निरंतर मिल रही हार पचा नहीं पा रही है। वो हार के कारण ढूंढने की बजाय ईवीएम का ही रोना रोती रही है और आगे भी रोती रहेगी। दरअसल सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा आज झज्जर की श्रीराम धर्मशाला में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में पहुंचने पर सहकारिता मंत्री का आयोजकों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जहां मीडिया द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद शर्मा बोले कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है और अब 5 साल इनकी चूचू ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत शानदार नतीजे आपने देख भी लिया। लगभग 235 सीटें एनडीए को मिली है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 235, लगभग 132 सीटें करीब भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बहुत अच्छे। ये सिर्फ कारण है मोदी जी का नेतृत्व। जिस तरह से पीछे इन्होंने एनडीए ने सरकार चलाई, शिंदे साहब के नेतृत्व में, फडणवीस भी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, जिस तरह से गठबंधन चला, लोगों को विश्वास हुआ कि ये गठबंधन की सरकार सबका ध्यान रखती है और आगे भी सभी तबकों का ध्यान रखेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और ये सारे का सारा सब झारखंड में भी पार्टी ने बहुत मेहनत की और बड़ा अच्छा काम पार्टी ने करके दिखाया। हरियाणा कांग्रेस एक हाईकोर्ट गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, जो उनके प्रभारी थे उनका वो व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो। देखिए आप समझे नहीं, 5 साल इनको ऐसे ही रखना है। 5 साल ये चू 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 करते रहेंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर इन्होंने कुछ न कुछ राग करना है। अब आप ये छोटी सी बात बताओ कि जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, इतनी झूठ, इतनी अफवाहें फैला करके कि मोदी जी आके तो संविधान बदल देंगे। कौन आया प्रधानमंत्री? मोदी जी आए ना, संविधान बदल गया। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, आदरणीय माननीय पूजनीय भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, तो इतना पूजनीय संविधान, उसको कोई छेड़ सकता है? 8,400 500 रुपए खातों में आएंगे, बटन दबाओगे। इतनी झूठ फैलाई कि ये 5 सीटें झूठों के सारे जीते। तब तो ईवीएम ठीक थी, तब किसी ने कहा ईवीएम में गड़बड़ है। बताओ, अरे बोलो ना, किसी ने कहा? तब तो ईवीएम ठीक थी। झारखंड में ईवीएम ठीक है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ है। तो बहुत शर्म की बात है, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इन बातों से ऊपर उठ करके छत्तीस बिरादरी ने कि किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, एससी हो, बीसी हो, व्यापारी हो, छोटा बड़ा व्यापारी, कर्मचारी हो, छोटा बड़ा, नौजवान हो, खिलाड़ी हो, कोई भी तबका हो, शहीदों के परिवार हो, फौजी भाई हो, एक्स सर्विसमैन, हर एक तबके ने, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब ने मिलकर के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और एक जोश के साथ माननीय हमारे नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं अरविंद शर्मा ने कहा
कि अब कांग्रेस की हर जगह दुर्गति हो चुकी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा, इसलिए वो हार को पचा नहीं पा रही है। फिलहाल जनता सब समझ चुकी है कि देश का हित और लोगों का विकास किसके हाथों में सुरक्षित है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।